आप, मैं और फारसी। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ फिर एक बार आपके पसंदीदा प्रोग्राम आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हम अपने वक्त के इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की खिदमत में शहादत हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत पेश करते हैं। और आए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न पर्शियन थ्रू स्टोरीज़। हिकायत के ज़रिए जो है हम फ़ारसी सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे जब मैं बात करता हूँ पोजीशन की, तो अक्सर हम देखते हैं मिसाल के तौर पे जस्ट वी टेक एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल किताब, तो हम पोजीशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? किताब मैन, माई बुक। किताब तू, योर बुक, तेरी किताब। या किताब ऊ, हिज और हर बुक। किताब माँ, किताब शुमा या किताब आन्हा। तो ये है हमारा पोजीशन। लेकिन अब गुफ्तारी फ़ारसी में अक्सर क्या होता है कि किताब मन जो है यूजुअली कम बोला जाता है, इसे कहा जाता है किताबाम। क्या कहा जाता है? किताबाम। किताब तू की जगह किताबात, किताब ऊ की जगह किताबाश, किताब माँ की जगह किताब मान, किताब तान, किताब शान। आप एक कोड वर्ड याद रखिए, मैन तो ऊ माशुमा ऊना के लिए, मैन तो ऊ माशुमा ऊना के लिए मीम, मीम ते शीन मान तान शान, मीम ते शीन मान तान शान। अब आपको ये मीम ते शीन और मान तान शान कैसे लगाना है? किताब मन, मीम जो आएगा मन के लिए आएगा, किताबाम। किताब तू किताबात, किताब ऊ किताबाश, मान तान शान किताब माँ। तो मान किसके लिए आएगा? माँ के लिए आएगा। किताब माँ किताब मान, किताब शुमा किताब तान, और किताब ऊना या किताब आन्हा किताब शान। तो ये शॉर्ट एंड फॉर्म्स है पोजीशंस के लिए। और अगर और कोलोकियल में आपको बात करना है तो मान तान शान जो है वो मून तून शून में बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे किताब माँ था तो किताब मान हो गया था, तो किताब मून। किताब शुमा था तो किताब तून, मान तान शान। किताब मून, किताब तून और किताब शून। ओके, देयर बुक। मिसाल के तौर पे एक और एक एग्जांपल देता हूँ। नाज़र, नाज़र मान नाज़राम, नाज़र तू नाज़रात, नाज़र ऊ नाज़रिश, नाज़र माँ नाज़र मून, नाज़र तौन या नाज़र तून या नाज़र आन्हा नाज़र शून। ये एक एग्जांपल था आपको पोजेसिवनेस के लिए एक शॉर्ट एंड फॉर्म में कोलोकियल में। मान तान शान या मून तून शून आप ऐड कर सकते हो, या मीम ते शीन किताबाम, नाज़र मान की जगह नाज़राम। इन माई ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, किताबात योर बुक। उसी तरह से अब क्योंकि हम यहाँ पे हिकायत करने वाले हैं, स्टोरी करने वाले हैं, तो यहाँ पे अक्सर इस पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होगा और इन अ शॉर्ट एंड फॉर्म। तो आए सबसे पहले हमारी हिकायत को देखते हैं। हिकायत फील मीन्स द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट। हिकायत मीन्स स्टोरी, फील मीन्स एन एलिफेंट। इससे पहले कि मैं आपके सामने पैसेज पढ़ूँ, आपके सामने वोकैबलरी मैं पेश करता हूँ। हिकायत मीन्स अ स्टोरी, टेल। फील मीन्स एन एलिफेंट। तारीख मीन्स डार्क। हिंद, हिंद कहते इंडिया को, हिंद मीन्स इंडिया। और हिंदी मीन्स इंडियन, और हिंदीयान मीन्स इंडियंस। हिंद इंडिया, हिंदी इंडियन, हिंदीयान अलिफ और नून प्लूरल बनाने का कानून जैसा कि हमने आपको सिखाया था गुज़िश्ता लेक्चर्स में। अलिफ और नून जैसा हम ऐड करते हैं। हिंदीयान मीन्स इंडियन। खैरतुम मीन्स अ ट्रंक, ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। गूश, इसलिए फ़ोन को गूशी कहा जाता है, मीन्स ईयर। पा या पाहा, आपको एक और एक बताया था मैंने, क्या हे अलिफ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेग या लेग्स। पुश्त, बैक। तख्त, बेड, इसलिए बेड के लिए तख्त ख्वाब भी कहा जाता है। बहुत बेजान मीन्स अ फैन। सुतून, पिलर। सुतून के लिए एक और एक वर्ड है उमूद। नमाज, उमूदुद्दीन मीन्स नमाज इज द पिलर ऑफ रिलीजन। उमूद या सुतून एक ही वर्ड है। उज़्व, ये गौर से सुनिए, उज़्व मीन्स एन ऑर्गन। और आज़ा, उज़्व की जमा आज़ा, तो मीन्स ऑर्गन्स, ठीक है। शक्ल मीन्स उसका शेप। नावदान मीन्स अ फॉसेट, जिसे हम उर्दू में टोटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे नल का जो शेप होता है उसे फॉसेट, नावदान। बहुत बेजान जो हमने कर लिया था फैन। गूनागून मीन्स अलग अलग, डिफरेंट, वेरियस काइंड्स, गूनागून। कैज मीन्स क्रिकेट, और रास्त मीन्स स्ट्रेट। इस पैसेज के लिए एक और एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि जो अभी
मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन, इसका अभी जो मैं रीड करने वाला हूँ, सबसे पहले वो वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाले। अब जिस अंदाज में मैं रीड करने वाला हूँ उसके एराब आप प्रॉपरली लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहले एक बार हम रीड कर लेंगे, उसके बाद एक एक सेंटेंस को हम लोग वर्ब के साथ एनालाइज करने वाले हैं। दर खाने तौरीक फ़ील बूद के हिंदियान बराय निशान दादन बे मर्दुम आवर्दे बूदन। बराय तमाशाय आन फ़ील तादाद ज़ियादे از مردم به آن خانه تاریک رفتن. از آنجا که آن تاریکی دیدن فیل ممکن نبود، هر کسی به بدن فیل دست می‌مالید تا شکل فیل را تجسم کند. آن کسی که دست به خرطوم فیل کشید بود می‌گفت فیل شبیه به ناودان است. آن دیگری که دست بر گوش فیل کشید بود در نظرش فیل مانند یک باد بزن بود. آن کسی که دست به پاهای فیل کشید بود می گفت فیل را دیدم و شکل آن مانند ستون است. آن یک دیگر که دست به پشت فیل کشید بود می گفت فیل شبیه تخت است. بدین ترتیب دست هر کس که با عضو از اعضای فیل رسید بود با توصیف آن می پرداخت و هر کس نیز شنیده خود را توصیف می کرد. به سبب دیدگاه های گوناگون قضاوت شان نسبت به شکل فیل دوچار اختلاف شد، چنان که مثلا یکی می گفت فیل مانند دال کج است و دیگری می گفت نخیر فیل مانند الف راست است. یعنی توصیفشان از یک حیوان اینقدر از هم فاصله داشت. در واقعه اگر هر یک از آنان شمع روشن در دست داشت اختلاف نظرشان به کلی برطرف میشد و اصل فیل را در میافتن که نه تخت بود و نه باد بزن و نه عمود. अब यहाँ पे जो मैंने आपको रीड करके बताया कोलोकियल पोजीशन में था। सबसे पहले फिर आपको एक गुजारिश करता हूँ, आप पीडीएफ में से देख के पढ़ सकते हो ऑन द बेसिस कि आपकी बुनियाद अच्छी हो और आप जो है कोलोकियल में बात करना आप सीख गए हो, तो आप रीडिंग पीडीएफ या मोबाइल वगैरह में देख के कर सकते हो। लेकिन जब आप एक बिगनर स्टेज पे हो तो आई विल रिकमेंड कि जो अभी टेक्स्ट आपके सामने पोजीशन का आया था आप उसका स्क्रीनशॉट ले, फिर एक बार कह रहा हूँ प्रिंट आउट निकाले और उस पर एराब बराबर से लगाए, जो हमने वॉवल सीखे थे उस पर लगाए। जिस अंदाज में मैंने पढ़ा तो ज़ेर ज़बर पेश उस पर ज़रूर लगाए, फिर उसे पढ़ने की प्रैक्टिस करें और कोशिश कीजिए कि आप ईरानियों के लहजे में इसे रीड करने की कोशिश करें। आइए एक एक सेंटेंस का हम एनालाइज करते हैं। در خانه تاریک فیل بود که هندیان برای نشان دادن به مردم آورده بودند. در خانه تاریک، در means in خانه تاریک، تاریک हमने क्या कहा था, in तारीक means a dark, in a dark house, खाने तारीक। क्या हुआ, फीली बूद, फील मतलब there was an elephant, बूद means was, प्रेजेंट के सेंस में नहीं है, पास्ट के सेंस में। फीली बूद के हिंदियान इंडियंस, इंडियन हिंदियान इंडियंस के हिंदियान इंडियंस ने लेके आए थे किसके लिए, बराए निशान दादन, उसे डिस्प्ले करने के लिए। एक अंधेरे घर में इन अ डार्क हाउस देयर वाज एन एलिफेंट दैट द इंडियंस हैड ब्रॉट बराए निशान दादन बे मर्दुम आवर्दे बूदन। क्या करने के लिए, आवर्दे बूदन मीन्स दे ब्रॉट द एलिफेंट टू शो द पीपल, निशान दादन बे मर्दुम आवर्दे बूदन। आवर्दे बूदन देखिए आवर्दन से बना है, आवर्दे जो है आवर्दन से बना है, मीन्स टू ब्रिंग, लाना। उसका पास्ट टाइम क्या होगा, देखिए हमेशा मैं वर्ब एनालाइज करता हूं इसलिए ताकि आपका वर्ब पे जो है ग्रिप अच्छा बना रहे। पास्ट टाइम्स क्या है, आवर्दन, नून ड्रॉप कर दीजिए, आवर्द, मैन आवर्दम, आई ब्रॉट, तू आवर्दी, ऊ आवर्द, मा आवर्दीम, शुमा आवर्दीद, आन्हा आवर्दंद। मैंने लाया, तूने लाया, उसने लाया, हमने लाया, आपने लाया और उन्होंने लाया, दे ब्रॉट। ओके, और प्रेजेंट क्या है, ओवर, मैन मी ओवरम, तू मी ओवरी, ऊ मी ओवर्द, मा मी ओवरीम, शुमा मी ओवरदी, ओवरीद, अनहा मी ओवरन। ये प्रेजेंट है। आई ब्रिंग, यू ब्रिंग, ही और शी ब्रिंग्स, वी ब्रिंग, यू ब्रिंग या दे ब्रिंग, उन्हा मी ओवरन। नेक्स्ट पैसेज, बराए तमाशाए ऑन फील, उस फील का तमाशा देखने के लिए, उस हाथी का तमाशा देखने के लिए क्या हुआ,
तादाद ज़ियाद az मर्दुम बे आन खाने तारीक रफ्तान, उस फील का तमाशा देखने के लिए तादाद ज़ियाद बहुत ज़्यादा क्या हुआ, az मर्दुम बहुत ज़्यादा लोग आए, किधर, बे आन खाने ये तारीक रफ्तान, उस डार्क हाउस में, मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेंट टू दैट डार्क हाउस इन ऑर्डर टू वॉच दैट एलिफेंट, उसका तमाशा देखने के लिए उस अंधेरे घर में आए। अब देखिए जो आपको वर्ब यहाँ पे मिलेगा रफ्तान, रफ्तान, तो उसका ओरिजिनली स्टेम क्या है, किससे बना है, इन्फिनेटिव क्या है, रफ्तान, रफ्तान, रे फे ते नून, रफ्तान मीन्स टू गो, जाना, जिसका प्रेजेंट पास्ट टाइम क्या होगा, हमने किया था राफ्त, मैन रफ्ताम, तू रफ्ती, ऊ राफ्त, मौ रफ्तीम, शुमा रफ्तीत, ऑनहा रफ्तान, और प्रेजेंट राव, मैन मीरावाम, तू मीरावी, ऊ मीरावाद, मौ मीरावीम, शुमा मीरावीत, ऑनहा मीरावांद। ओके, अब नेक्स्ट लाइन, एज ऑन जो के दर ऑन तारीकी दीदान फील मुमकिन नबूद, एज ऑन जो दर उन तारीकी, यानी उस अंधेरे में क्या हुआ, दीदान फील मुमकिन नबूद, मीन्स उस अंधेरे में दीदान फील, उस हाथी को देखना मुमकिन नबूद, इट वॉज नॉट पॉसिबल to see that elephant in the dark. Since it was not possible to see that elephant in the dark, हरकस लोगों ने क्या किया, हर एक शख्स ने क्या किया, बेबदन फील, उसके बदन पे, हाथी के बदन पे क्या किया, दस्त मी मौलिद, उस हाथी के बदन पे अपना हाथ रखना शुरू किया, मौलिदन से बनाए, एनालाइज करते हैं, ता शक्ल फील रा तजस्सुम कुनद, ताकि उस फील के शेप को वो लोग विजुअलाइज कर सके, तजस्सुम मीन्स विजुअलाइज करना, ओके, मौलिदन मीन्स टू रब, जिसका मौलिद पास्ट टाइम क्या होगा, मौलिद, और प्रेजेंट क्या होगा, मौल, ओके, और करदन, तजस्सुम कुनद, कुनद जो है बना है करदन से, करदन मीन्स टू डू, कोई काम करना, पास्ट क्या होगा, कार्द, और प्रेजेंट क्या होगा, कुन। ऑन कसी के दस्त बे खारतुम फील कशीद बूद मी गुफ्त फील शबीब नावदान आस, ऑन कसी वो जिसने, उस शख्स ने जिसने क्या किया कि दस्त बेदस्त बेखारतुम फील कशीद बूद, वो शख्स जिसने हाथी की सूंड पे हाथ लगाया तो क्या हुआ, मी गुफ्त, उसने कहा फील शबीब नावदानस, द हाथी किस तरह था, शबीब नावदानस, नावदान मीन्स अ ट्रंक, जैसा नल का शेप होता है, उसने कहा कि दरअसल हाथी तो एक नल के शेप का है, इट इज लाइक अ फॉसेट, द पर्सन हु टच द एलिफेंट्स ट्रंक टोल्ड दैट सेड दैट द एलिफेंट इज लाइक अ फॉसेट, एक टोटी की शक्ल का है, कशीदन मीन्स टू पुल। ऑन दीगरी के दस बार गूशे फील कशीद बूद द नजरिश फील मौनिंदे ये बहुत बेजन बूद, यानी अब देखिए मेन मुद्दा क्या है कि क्योंकि वो उस कमरे में अंधेरा था और लोगों ने क्या किया, उसे देख नहीं पा रहे थे उस हाथी को, तो लोग अपने अपने हाथ को हाथी के अलग अलग पार्ट पर रख रहे थे। अब जिसने उसकी सूंड पे हाथ लगाया वो कहने लगा ये तो एक नल के शेप का है। अब देखिए ऑन दीगरी, और वो शख्स जिसने क्या किया कि दस्त बार गूश फील कशीद बूद, कि जिसने हाथी के कान पे हाथ लगाया तो उसे क्या लगा, द नजरिश, उसके व्यू पॉइंट में क्या था, फील मौनिंद ये बहुत बेजन बूद, उसके व्यू पॉइंट में हाथी का शेप तो एक फैन जैसा है, हैंड फैन जिस तरह होता है ना, तो उसी तरह से वो हाथी के कान को एक हैंड फैन समझ रहा था कि द अदर पर्सन हु टच्ड हिज हैंड ऑन द एलिफेंट्स ईयर थॉट दैट इट वाज अ फैन, ओके। ऑन कसी के, और वो जिसने क्या किया, दस्त बे पाहा ये फील कशीद बूद, और वो शख्स कि जिसने हाथी के पाँव पे हाथ लगाया तो उसे क्या लगा, मी गुफ्त, उसने क्या कहा, फील रौदीदम, मी गुफ्त फील रौदीदम व शक्ल ऑन मौनिंद सुतूनस, उसके नज़र में वो कहता है कि मैंने ऐसा पाया ए फील शक्ल ऑन मौनिंद सुतूनस, उसने क्योंकि हाथी के पैर को हाथ लगाया उसे लगा कि दरअसल हाथी तो एक पिलर जैसा होता है, यानी क्योंकि एक क्लियर व्यू पॉइंट नहीं था, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी, तो हर एक के अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, हर एक अपनी जगह सही था, लेकिन उसी वक्त वो शख्स गलत भी था। ऑन एक दीगर के दस्त बापुश्त फील कशीद बूद मी गुफ्त फील शबीह तख्तास, अब वो शख्स कि जिसने उसके जिसने अपना हाथ हाथी के पीठ पे लगाया, पुश्त फील कशीद बूद, तो उसे क्या लगा, मी गुफ्त, उसने कहा फील शबीह तख्तास, क्योंकि हाथी की पीठ एक बेड जैसी होती है, तो उसे लगा कि फील शबीह तख्तास, कि हाथी जो है दरअसल इट इज आइडेंटिकल टू इट इज लाइक अ बेड,
अलग अलग लोग अंधेरे में हाथी के अलग अलग पार्ट्स को हाथ लगा रहे हैं, और क्योंकि अंधेरा है इसलिए हर एक का पर्सपेक्टिव, हर एक का हाथी का बयान करना, उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो रहा है। नेक्स्ट, बैदीन तरतीब दस्त हरकस के बे बा उज़्व अज़ आज़ाए फ़ील रसीद बूद बा तौसीफ़ ऑन मी परदोख्त, यानी बैदीन मीन्स इन दिस मैनर, बैदीन इन दिस मैनर, बैदीन तरतीब इन दिस मैनर, दस्त हरकस यानी जिसने अपना हाथ लगाया किस पे, फ्रॉम द ऑर्गन, यानी किसी भी एक ऑर्गन पे, फ्रॉम अमॉन्ग्स द ऑर्गन्स, उज़्व अज़ आज़ाए फ़ील फ्रॉम एट एन ऑर्गन फ्रॉम द अनदर ऑर्गन्स, तो उसमें क्या किया, फील रसीद बूद बेतौसीफ़ ऑन मी परदोख्त, उसने उस हिसाब से उसकी तौसीफ की, उस हिसाब से उसे डिस्क्राइब किया। ओके, परदोख्तन, देखिए जो वर्ड है यहाँ पे मी परदोख्त, परदोख्त जो ओरिजिनली क्या है, परदोख्तन से बना है। ओरिजिनली देखा जाए तो उसे टू पे के सेंस में लिया जाता है, इन पेइंग सेंस में, लेकिन क्या है क्योंकि ये लिटरेचर है, इसमें क्या, परदोख्तन बेतौसीफ़ चीज़ी यानी टू एंगेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। ओके, यहाँ पे इसलिए परदोख्तन यूज हुआ है। वह हर कस नी शानीदे ये खुद रो तौसीफ मी करत, और हर एक ने क्या किया, हर एक ने जिस तरह से उस हाथी को सुना उस तरह से उसने उस हाथी की तौसीफ की। एंड एवरीवन एल्स डिस्क्राइब व्हाट दे हर्ड, जिस तरह से जिसने हाथी को सुना उस तरह से उसने उसकी तौसीफ की। बेसबब दीदगाह गुनागून, क्योंकि बेसबब ड्यू टू देयर दीदगाह गुनागून, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन ओपिनियंस, ड्यू टू देयर डिफरेंट व्यूज, दीदगाह गुनागून, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स, अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो थे, दीदगाह गुनागून मीन्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कज़ावत शान, देखिए हमने मान तान शान पढ़ा था ना, तो शान, कज़ावत शान, उन लोग की कज़ावत, उन लोग का फैसला, उनका जजमेंट क्या हो गया, बेशक्ल फील द जजमेंट रिगार्डिंग द शेप ऑफ द एलिफेंट क्या हुआ, दो चार इख्तिलाफ शुद, उसमें क्या हो गया, इख्तिलाफ आया। फिर एक बार पढ़ते, बेसबब दीदगाह गुनागून कज़ावत शान नस्बत बेशक्ल फील दो चार इख्तिलाफ शुद, उसमें क्या हो गया, इख्तिलाफ आ गया। ओके, नेक्स्ट, चुनान के मीन्स सो, मसलन मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यकीमी गुफ्त, वन पर्सन सेड, चुनान के सो, मसलन फॉर एग्जाम्पल, यकीमी गुफ्त मीन्स एक शख्स ने कहा, वन पर्सन सेड मी गुफ्त, फील मानिंद दौल काजस्त, फील मानिंद दौल काजस्त व दीगरी मी गुफ्त न खैर फील मानिंद अलिफ रास्त است। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि डिफरेंस इन ओपिनियंस था, तो एक ने कहा कि फील जो है मानिंद दाल कज है, मतलब क्रूकेड है, उसने शायद उसकी ट्रंक पे हाथ लगा दिया होगा, हाथी की सूंड पे हाथ लगा दिया होगा, तो उससे वो क्रूकेड लगा, मानिंद दाल, ओके, कज क्रूकेड। और उसी तरह से मिसाल के तौर पर उसके पैर पे पा, तो उसे क्या लगा होगा, ना खैर फील मानिंद अलिफ रास्त است मीन्स इट इज लाइक एन अलिफ, रास्त मीन्स एकदम स्ट्रेट, जिस तरह से उसका पैर है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है ना खैर, ओरिजिनली हम क्या कहते थे, ना, आज जो गुफ्तारी फारसी में नो के लिए आया है वो ना, ओके, लेकिन क्या हुआ, जो पुराने जमाने में लोग कहते थे ना खैर, आज सिर्फ ना है, लेकिन पुराने जमाने में ना खैर किया जाता था, ओके, ना खैर बोला जाता था। यानी तौसीफ शान आज एक हैवान इन क़द्र आज हम फासिले दाश्त, यानी एक हैवान की तौसीफ करने में, उसे डिस्क्राइब करने में, इन कद्र इस हद तक वो लोग एक दूसरे से दूर थे, मीन्स दैट इज तौसीफ शान, उन लोग की तौसीफ, उन लोग का डिस्क्रिप्शन एज ये कि हैवान, एक हैवान का जो डिस्क्रिप्शन करने में वो एक दूसरे से इतना ज्यादा दूर थे, इन क़द्र आजम फासिले दाश्त, इतना ज्यादा वो दूर थे, फासला था उन लोग के डिस्क्रिप्शन में, कोई दाल की तरह क्रिकेट मान रहा था तो कोई अलिफ की तरह स्ट्रेट मान रहा था। दर वाक़े इन फैक्ट, अगर एक शख्स उनमें से क्या करता, अजानान, अगर उनमें से एक शख्स क्या करता, शमे रोशन दर दस्त दाश, अपने हाथ में एक शमा रोशन कर लेता, इख्तिलाफ नज़र शान, फिर कह रहा है इख्तिलाफ नज़र शान, उनके नज़रों, उनके व्यू पॉइंट्स का जो इख्तिलाफ था, बाकुल्ली कंप्लीटली क्या होता, बरतरफ मिशुद, मतलब बरतरफ मीन्स रिजॉल्व हो जाता, बरतरफ मिशुद, दर वाक़े इन फैक्ट अगर हर एक अज़ आनान
उनमें से एक एक शख्स क्या करता, शमे रोशन दर दस्त दाश, अपने हाथ में शमा रोशन कर लेता। इख्तिलाफ नज़र उनकी व्यू पॉइंट्स में जो इख्तिलाफ था बाकुल्ली बरतरफ मिशुद, कंप्लीटली क्या हो जाता, रिजॉल्व हो जाता। व अस्ल एंड एक्चुअली फील रॉदर मियोफ्तंद, एंड एक्चुअली वो लोग उन्हें पता चल जाता कि ना फील या मियोफ्तंद कि ना तख्त बूदो ना बहुत बेजान व ना उमूद, कि दर असल देखा जाए तो फील जो है वह असल एंड एक्चुअली फील रॉ दर मियोफ्तन, दे वुड फाइंड द एलिफेंट क्या है, ना तख्त बूद, द एलिफेंट इज नाइदर अ बेड, ना तख्त ख्वाब मीन्स अ बेड, ना तख्त बूद, द एलिफेंट वॉज नॉट एक्चुअली अ बेड, ना बहुत बेजान नॉर अ हैंड फैन। बहुत बेजान एक्चुअली में देखा जाए तो हैंड फैन के लिए यूज होता है। आप अगर आपने देखा होगा कि हैंड फैन किस तरह से होता है, तो वो एक हाथी के कान जैसा होता है। तो उन लोग ने जब हाथी के कान को हाथ लगाया तो उन्हें लगा बहुत बेजान, मीन्स इट वॉज एन हैंड फैन, उसे ऐसा गुमान हुआ, उनकी नज़र में ऐसा आया। न तख्त बूद, न बहुत बेजान, व न उमूद, सुतून के लिए हमने क्या कहा था, उमूद, नमाज उमूदुद्दीन है ना, पिलर इज द पिलर ऑफ रिलीजन, तो सुतून के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, उमूद। इंटरचेंजेबली इस पैसेज में उन्होंने इसे यूज किया है। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यानी स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके इवन दो वे इख्तलाफ पाए जाते हैं, व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, व्यू पॉइंट्स हो सकता है एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट, जिस तरह से इस स्टोरी में एग्जांपल दिया गया है, दे वर राइट एट वन प्लेस बट रॉन्ग एट कलेक्टिवली दे वर रॉन्ग एट अनदर प्लेस। दिस इज कॉल्ड कि इतने सारे व्यू पॉइंट्स में इख्तलाफ होता है, इससे अच्छा वो क्या कर लेते कि एक क्या कर लेते वो लोग, इख्तलाफ शमे रोशन दर दस्त दाश, अपने अपने हाथों में एक शमा रोशन कर देते, तो क्या होता उनका व्यू पॉइंट में जो इख्तलाफ है वो सॉल्व हो जाता। तो यही हमें प्रैक्टिकल जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। होमवर्क के तौर पे इसी स्टोरी को आप लिखें और सेंड करें winislam@gmail.com पर। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।